नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके अंदर लिथियम की डिस्कवरी करी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई ग्रेडेड लिथियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन नाइजीरिया। तो अब ये हाई ग्रेडेड लिथियम क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लिथियम नाइजीरिया में डिस्कवर किया गया है उसके अंदर 1 से 13% तक ऑक्साइड कॉन्टेंट बताई जा रही है। मतलब कि उसके अंदर 1 to 13% ऑक्साइड कॉन्टेंट पाई जा रही है। लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं कि कहीं पर लिथियम की एक्सप्लोरेशन की जाती है तो वहाँ पर 0.4% तक ही यहाँ पर हमें ऑक्साइड कंटेंट देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर 1 से 13% ऑक्साइड कंटेंट देखी जा रही है, जिसके कारण से इसे हाई ग्रेड लिथियम कहा जा रहा है। अब ये ग्रेड क्या होती है, तो ग्रेड एक ऐसा हम कह सकते हैं एक ऐसी यूनिट होती है जिसकी सहायता से हम लिथियम की जो क्वालिटी है उसका आकलन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे लिथियम के बारे में, क्यों ये इतना यूज़फुल मेटल है और हमारी इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, बाज़ार में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो लिथियम है वो एक मेटल है और एक ऐसा मेटल है जिसकी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो लिथियम है उसका प्रयोग जब हम आज करते हैं, उसका प्रयोग कुछ समय पहले तक इस तरह से नहीं किया जाता था। पहले के समय में क्या होता था, मतलब आज से लगभग 7 साल पहले यदि हम बात करें अराउंड 2014-15 की, तो उस समय तक जो लिथियम है उसका उपयोग 35% लिथियम का उपयोग ग्लासेस और सिरेमिक्स बनाने में किया जाता था। बाकी 35% लिथियम का प्रयोग किया जाता था पाउडर्स, पॉलीमर्स और ग्रीसेस बनाने में। इसके अलावा दोस्तों जो बैटरीज बनाने में लिथियम का प्रयोग किया जाता था वो 30% से भी कम था। तो इस तरह से पहले के समय में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो लिथियम है उसका उपयोग बढ़ाने की बात करी जा रही है बैटरीज़ के अंदर। तो 2030 तक जो बैटरीज़ के अंदर इसका उपयोग है वो 95% तक करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों लिथियम आयन्स की जो बैटरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि हम सभी चीज़ों का डीकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं। मतलब हम कम से कम कार्बन का एमिशन करना चाहते हैं, कम से कम कार्बन की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके कारण से हमें लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बैटरीज़ का इस्तेमाल करना है अपने व्हीकल्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम आज इस्तेमाल करने की कगार पर हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में लिथियम आयन बैटरीज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं वो एक्सपेंसिव तो बहुत होती हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है और डिफरेंट जगहों पर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लिथियम आयन बैटरीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी और बातें जानते हैं लिथियम के बारे में। तो दोस्तों जो लिथियम मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसके अलावा सिल्वरी होता है। मतलब इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सिल्वर टाइप में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लिथियम का जो मेटल। इसके अलावा दोस्तों और बात करें तो जो लिथियम है उसको जब हम उसकी माइनिंग करते हैं तो उसके साथ में कई और मेटलिक मिनरल्स भी निकलते हैं। प्योर लिथियम हमें कभी ज़मीन से डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ में टिन, नायोबियम, टेंटलम एंड यूरेनियम इस तरह के कई और मेटलिक मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं हमें। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी माइन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रीनबुशेस माइन है, जो कि पूरे विश्व भर में लिथियम की सबसे बड़ी माइन है। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर माइन की आउटपुट कैपेसिटी है 1.34 मिलियन टन्स एवरी ईयर। मतलब एनुअली ये 1.34 मिलियन टन्स का लिथियम का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबली अगर हम देखें लिथियम के प्रोडक्शन को तो 2021 के अंदर 1 लाख मीट्रिक टन्स का जो लिथियम है उसका प्रोडक्शन हुआ था, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 जिस वर्ष में 82,500 मीट्रिक टन्स का लिथियम प्रोडक्शन हुआ था उससे 21% ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ 1 साल के अंदर हमें देखने को मिली है। अब इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम सभी क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं। हम कार्बन का एमिशन बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं, जिसमें हमें मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लिथियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लिथियम बैटरीज़ बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं वो पूरी तरह से एकदम क्लीन एनर्जी के थ्रू चल सकें, जिसमें कि हमें सोलर एनर्जी की ज़रूरत है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें जो लिथियम बैटरीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसी कारणों से जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरा ग्लोबल मार्केट है, उसके अंदर लिथियम की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसके प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लगभग 40,000 टन्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। इसके बाद चिली और चाइना है, तो इन दोनों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये तीनों के तीनों जो कंट्रीज़ हैं वो पूरे
पूरे वर्ल्ड के लिथियम प्रोडक्शन का 86% कंट्रीब्यूशन करती हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी लिथियम का प्रोडक्शन होता है उसका 86% प्रोडक्शन ये तीनों कंट्रीज़ मिलाकर करती हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, यूएसए और पोर्चुगल। ये सारी की सारी कंट्रीज़ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं लिथियम की, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020। इसके अलावा दोस्तों लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सी हैं? तो लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं साउथ कोरिया, चाइना, जापान, यूएस, बेल्जियम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चाइना एक मेजर प्रोड्यूसर भी है और यहाँ पर इंपोर्टर्स की लिस्ट में भी चाइना का नाम है। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चाइना का मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है और पूरे विश्व भर में ये सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक चीज़ों का, जिसमें कि मोबाइल्स आते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं टीवीज़ आती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें लिथियम की आवश्यकता होती है, जिनमें लिथियम बैटरीज़ की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से चाइना प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा करती है लेकिन उसे इम्पोर्ट कराने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों लिथियम की अगर प्राइस की बात करें तो 2002 के अंदर हमें लिथियम का प्राइस देखने को मिला था $2000 पर मीट्रिक टन, लेकिन 2018 तक आते आते ये बढ़कर $18,000 पर मीट्रिक टन हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में स्टेटस क्या है लिथियम का, इसकी बात करें तो दोस्तों इंडिया जो है वो जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। इंडिया को एक बड़ी मात्रा में इन चीज़ों का इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, और मेनली इंडिया चाइना के थ्रू ही अपना जो इम्पोर्ट है वो करवाता है। अब लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया का जो इम्पोर्ट का जो अमाउंट है वो 6 फोल्ड हो गया है, मतलब 6 गुना हो गया है। इंडिया ने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टिंग बढ़ाई है, मतलब कि इंडिया को सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, क्योंकि इंडिया ने ये प्रण लिया है कि हम ज़ीरो एमिशन करेंगे कार्बन का, जिसके लिए हमें जो लिथियम है उसकी बैटरीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर एनर्जी की इंडिया को आवश्यकता है, जिसके कारण से उसे लिथियम का इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा है और भारी मात्रा में इंडिया लिथियम का इम्पोर्ट करवाती है। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार लिथियम की जो डिस्कवरी है वो कर्नाटक के अंदर देखने को मिली थी। कर्नाटक के मांड्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें सबसे पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए थे, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है। अब नाइजीरिया के अंदर ये डिस्कवरी हुई है, तो नाइजीरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पर हमें नाइजीरिया की लोकेशन मिलती है। अब थोड़ा डीपली हम जानते हैं नाइजीरिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो ये है नाइजीरिया, इसका थोड़ा जूम करके मैंने आपको मैप बता दिया है। तो यहाँ पर इसके कुछ पड़ोसी देश हैं, उनके नाम देख लीजिए। तो यहाँ पर है कैमरून, इसके ऊपर है चाड, यहाँ पर नाइजर है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बेनिन, और यहाँ पर नाइजर है। इसके अलावा एक और छोटी सी आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें गल्फ ऑफ गिनी देखने को मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए नाइजीरिया के आसपास की चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नाम लिखा हुआ है अबूजा का, यही इसकी कैपिटल है। यहाँ पर एक और मैप है जहाँ पर आप थोड़ी और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर एक और देश हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है टोगो। तो ये सारी की सारी ज्योग्राफी है नाइजीरिया के आसपास की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप काइंजी रिजर्वायर को भी देख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसका नाम भी याद रख सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ जानने को यहाँ पर है नहीं। तो उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जाना लिथियम माइनिंग के बारे में, क्योंकि नाइजीरिया में लिथियम की डिस्कवरी हुई है, और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है उसके बारे में भी हमने देखा। तो काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा यहाँ पर। उम्मीद है वीडियो में आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलेंगे और फ्री क्विजेज मिलेंगी, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स ऐप। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के फ्री PDFs मिलेंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगी, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा ई-बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और आप बताइए यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।